हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। चलो भाई, बढ़िया ही होना चाहिए। तो भाई देखो, अभी मैंने आपको दो वीडियोस जैसे इसके ऊपर मतलब बनाई हैं डेसिबल के यूजेस पर। तो अभी तक मैंने आपको दो ही रिलेशन बताया, इन्हीं की डिटेल्स आपको मैंने दी हैं। इनको क्या मतलब आगे दूर तक आपको समझने का तरीका भी मैंने बताया था आपको। अब ये देखते रहिए, समझते रहिए। चलिए देखिए, आपको मैंने बताया था 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा। इसीलिए जब भी आपके सामने कोई भी अगर नंबर पैसे में आएगा, मान लो 9 पैसा या 22 पैसा, कोई भी अगर पैसा में आता है और उसको रुपीज में बदलना है तो आप उसको किससे डिवाइड करोगे? आप इस 9 को, इस 22 को आप 100 से डिवाइड करोगे तो आपको रुपीज में आंसर मिल जाएगा। यानी कि आप इसको क्या कर देंगे, 9/100 रुपीज, 9/100 कर दिया, अब यहाँ पे रुपीज आ गया। ऐसे ही 22 पैसा है, 22 को 100 से डिवाइड कर दोगे तो ये पैसा नहीं रहेगा, ये रुपीज में बदल जाएगा। राइट। इसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई 1 सेंटीमीटर है इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। इसकी मैंने आपको पूरी डिटेल भी दी है कि 100 से हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं। आप पिछली वीडियोस जाकर देखिए, बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है, सब कुछ समझाया हुआ है अच्छे से, आप उसको देखिए। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर है। तो अगर आपके सामने कोई भी नंबर मिलीमीटर में है, 3 मिलीमीटर या 9 मिलीमीटर या 28 मिलीमीटर, उसको आप 10 से डिवाइड करेंगे। मिलीमीटर में दिया हुआ है, इससे इसमें बदलना है सेंटीमीटर में, तो आप 10 से डिवाइड करेंगे। इसको आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 0.3 सेंटीमीटर। 9 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.9 सेंटीमीटर। ऐसे ही 28 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। राइट। तो आपको मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको ये रिलेशन याद है तो आप इसको इसमें इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। राइट। क्योंकि देखो 1 रुपी इक्वल टू दिस, तो अगर 10 रुपीज पूछेंगे तो वो तो कोई मुश्किल नहीं, आप बता सकते हो। लेकिन इसको इसमें कन्वर्ट करना बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैं आपको ये वाला बता रही हूँ। ओके, तो आप इसको इसमें इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे सेंटीमीटर और मिलीमीटर में रिलेशन है, वैसे ही मीटर और सेंटीमीटर में भी रिलेशन है। देखो आपका जो स्केल है, इसके अंदर आपको पता है ना, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है। ये क्या है? ये है 1 सेंटीमीटर। अगर ऐसे ऐसे 100 मिला दिए जाएं, 100, तो वो मिलके क्या बना देंगे? 1 मीटर। यानी कि ऐसे ऐसे एक 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 100 सेंटीमीटर अगर हम इकट्ठे कर लें तो वो किसके बराबर है? अब हम 100 सेंटीमीटर बोलेंगे, ये तो थोड़ा मुश्किल है। उसको आसान करने के लिए हमने उसको भी एक नाम दे दिया। 100 सेंटीमीटर को हम क्या बोलते हैं? 1 मीटर। 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर जब इकट्ठे हो जाते हैं, इतने इतने छोटे छोटे गैप, जब 100 इकट्ठे हो जाते हैं, उसको, उस गैप को हम बोलते हैं 1 मीटर। और ये अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है मैं आपको बता दूं, ये अप्रॉक्सीमेटली आपका एक हाथ जितना लंबा है उतना, और आपके शोल्डर्स इतना लंबा, करीब करीब इतना होता है आपका अप्रॉक्सीमेटली। अगर जानना है कि यार कितना होता होगा, पता नहीं क्या है, हवा की बातें नहीं है, आपको आइडिया देने के लिए मैं बता रही हूँ। आपका एक पूरा हाथ और आपके दोनों शोल्डर्स, इन्हें इतना लंबा करीब करीब 1 मीटर होता है। ओके, आपको आइडिया दिलाने के लिए मैं बता रही हूँ, लेने के लिए। तो अब देखिए, ये आपको बताया मैंने कि ऐसे से 1 सेंटीमीटर जब हम 100 बार इकट्ठे कर देंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे। 100 सेंटीमीटर किसके बराबर होंगे? 1 मीटर के। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब अगर किसी नंबर आपको कोई दे दिया जाए कि सेंटीमीटर में वैल्यू है, उसको मीटर में बदलना है, तो आप उसको 100 से डिवाइड करेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आप उस नंबर को 100 से डिवाइड करेंगे। क्यों? एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये रिलेशन है। देखो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए भाई, मान लो आपको 5 सेंटीमीटर दे दिया, 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर को बदलने के लिए मीटर में आपको, मैं अगर आप 5 सेंटीमीटर लिखो या फिर ये लिख दो, एक ही तो बात है। 5 टाइम्स 1 सेंटीमीटर, एक ही बात है ना। 5 सेंटीमीटर लिखो या 5 टाइम्स 1 सेंटीमीटर लिखो, एक ही बात तो है दोनों।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले आप 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालना चाहते हैं, उसको 5 से मल्टीप्लाई। तो 1 सेंटीमीटर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर तो यहाँ है लेकिन यहाँ पे 100 है, यहाँ पे आपको 1 चाहिए। 1 कैसे चाहिए भाई, इसको दूसरी तरफ भेज दो, 100 को नीचे भेज दो, 100 को नीचे भेज दोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो क्या बन गया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर बाई 100। ये आपको मिल गया 1 सेंटीमीटर। और अब आपको निकालना है 5 मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो ठीक है ना, कर दो, इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 5 सेंटीमीटर मिल गया आपको, और इधर क्या मिल गया, 5/100 1 मीटर। मतलब 5 मल्टीप्लाई 1 तो 5 ही हो गया, इस मल्टीप्लाई 1 से कोई फर्क तो पड़ना नहीं। अब 5 मीटर बाय 100 ये मिल गया। अब 5/100 देखो, तो आपने यही तो किया, मैंने आपको ये तो बोला कि 5 को 100 से डिवाइड कर देना तो आपको मीटर मिल जाएगा। वही तो हुआ, 5 को 100 से आपने डिवाइड कर दिया और आपको मीटर मिल गया। तो ये आपको मिल गया 5 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.05 मीटर। वो तो आप इजीली कर ही लेंगे, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो अगर आपको कोई भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मीटर में बदलना है तो आप उसको 100 से डिवाइड कर दो। मिलीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 से डिवाइड कर दो। पैसा में दिया हुआ है, रुपीज़ में बदलना है तो 100 से डिवाइड कर दो। ऑलराइट, इसके अंदर आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। देखो, मैं फिर भी आपको कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और देखो यार, एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको, जैसे और क्या था, एक होता है किलोमीटर। ये 1 मीटर मैंने आपको बताया, जब 1000 मीटर इकट्ठे हो जाते हैं, 1 मीटर को तो हमने बोल दिया, लेकिन जब 1000 मीटर इकट्ठे हो जाएंगे तो उसको भी हमने एक नाम दिया, उसे हम बोलते हैं 1 किलोमीटर। 1000 मीटर को बोलते हैं 1 किलोमीटर। और ये बहुत आसान है याद करना। देखो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मैंने आपको बोला ना अभी, किसी भी देखो, किसी भी चीज़, किसी भी वैल्यू को ना, उसकी जो स्टैंडर्ड वो होती है, मेजरमेंट की यूनिट, स्टैंडर्ड अगर नापने का मीटर में, किसी भी यूनिट को मीटर में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। कैसे, अगर आप इसे मीटर में बदलना चाहते हैं, इसे मीटर में बदलना है, इसे मीटर में बदलना है, तो बहुत आसान है। क्यों, देखो मीटर इन सब के अंदर ऑलरेडी पहले ही है। ये है मिलीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये किलोमीटर। मीटर इन सब के अंदर ऑलरेडी है। एक्स्ट्रा कौन है, ये मिली, ये सेंटी और ये किलो। इन्हें हटा दो तो आपको मीटर ही मिल जाएगा खाली खाली। कैसे, जैसे अब देखिए मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। देखो हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं इन तीनों के लिए। आपको ये तो मैंने बता दिया कि सेंटीमीटर, मीटर, मीटर, उसमें कैसे बदलना है इनको, है ना। बट मैं कुछ और चीज़ें भी बता रही हूँ आपको। देखो बहुत आसान हो जाता है इनसे। जैसे सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है और किलोमीटर है। इनको अगर आपको मिली में बदलना है तो कैसे बदलें, सॉरी मीटर में। भाई देखो मीटर इनके अंदर ऑलरेडी है, आपको इसमें बदलना है। इनके अंदर एक्स्ट्रा कौन है, फालतू में कौन बैठा है इनके साथ। इनके साथ एक तो यहाँ पे तो ये सी है एक्स्ट्रा, यहाँ पे ये एम मिली एक्स्ट्रा है, और यहाँ पे ये किलो एक्स्ट्रा है। सेंटीमीटर, सेंटी फालतू में बैठा है यहाँ पर। मिलीमीटर, मिली, इस मिली को हटा दो मीटर ही बचेगा। किलोमीटर, किलो को हटा दो मीटर बचेगा। अब इन तीनों को हटाएं कैसे, तो देखो बहुत आसान है। सेंटी का क्या मतलब होता है, सेंटी, सेंटी ये पता है कहां से है, सेंटी मतलब सेंचुरी, सेंचुरी मतलब 100। याद है ना, सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी मारी, विराट कोहली ने सेंचुरी मारी, तो सेंटी सेंचुरी से ही बना है। सेंट, सेंट मतलब क्या होता होगा ना, परसेंट, कितने परसेंट आए भाई तेरे, 100 में से कितने नंबर आए, मेरे 80% आए, मेरे 90% आए, यानी कि 100 में से सेंट, परसेंट, यहाँ होता है ना परसेंट, ये सेंट, 100 में से कितने नंबर आए, ये सेंचुरी, ये सेंटीमीटर। तो सेंटी का मतलब क्या होता है, 100। अब अगर आपको किसी नंबर को सेंटीमीटर से मीटर में बदलना तो सी को बदल दो।
सी की जगह सेंटी मतलब क्या होता है 100, सेंटी का मतलब होगा, सेंट का मतलब होता है 100, तो सेंटी मतलब हो गया 1/100। सेंटी का क्या मतलब हो गया, इसको अगर हटाना है तो ये क्या बन जाएगा 1/100। ठीक है, इसी तरीके से मिली, मिली मतलब क्या होता है, देखो मिली, ये मिली लिखा है तो मीटर ही है, पता है ये है मिली। इस मिली का क्या मतलब होता है, मिली मतलब बहुत छोटा यार, बहुत छोटा। मिली क्या, इसका क्या, इसको होगा 1/1000। जहां पे मिली है, अगर मिली को इरेज करना है तो मिली की जगह पे बिठा दो 1/1000 को। देखो मैंने यही तो किया है, मिली हटा के वहां लिख दिया 1/1000, मीटर का मीटर। सेंटी की जगह मैंने बिठा दिया 1/100 को और मीटर का मीटर। किलो, किलो का मतलब के, अगर आप रोमन लैंग्वेज आपने पढ़ी है ना, पर होती है आपके सिलेबस में रोमन लैंग्वेज, वो होती है ना 1 2 5 6 10 11, ये वाली रोमन लैंग्वेज, उसके अंदर भी आपको पता लगेगा के का मतलब होता है 1000। के का मतलब होता है 1000। तो अगर आपको के को हटाना है तो के को हटा दो 1000 से। देखो सी हटाना है तो 1/100 रख दो सी की जगह, मिली हटाना है तो वहां पे 1/1000 लिख दो, किलोमीटर का के हटाना है तो वहां पे 1000 रख दो। बहुत आसान है ये तो। अब देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इसके। के का मतलब होता है 1000। मान के चलो आप ले लेते हैं 50 सेंटीमीटर, 50 मिलीमीटर, 50 किलोमीटर। अब आपको इन तीनों नंबर्स को सिर्फ मीटर में बदलना है। ये सेंटीमीटर में है कि मिलीमीटर में, किलोमीटर में, इनको आपको बदलना है मीटर 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 में। तो कैसे बदलेंगे भाई, जो फालतू में उसको हटा दो, सीधी सी बात है। ये सी फालतू में है ना, सेंटी। देखो हम सब कुछ लिखेंगे इस सी की बजाय एम के और के की बजाय। देखो 50, इसका मतलब क्या है 50 इंटू सी इंटू एम। 50 सी एम का क्या मतलब है, सी इंटू एम, यही मतलब होता है। ठीक है, 50 इंटू एम इंटू एम। तो पहले हम इसको करते हैं 50 इंटू सी इंटू एम। आपको ये चाहिए, ये नहीं चाहिए ना ये फालतू में। इसकी जगह सी की जगह सेंट की जगह क्या रखेंगे 1/100 रख दिया। और अब इसका आंसर निकाल दो। 50/100 कितना आएगा, इसको डेसिमल में चेंज कर लो, 2 0, 2 डेसिमल छोड़ दो, उसके बाद लगेगा आपका 0.50 मीटर। नेक्स्ट देखो 50 mm, यानी कि 50 मल्टीप्लाई एम मल्टीप्लाई एम। ये है मिली और ये है मीटर, ये दोनों अलग अलग एम है, देखने में सेम है लेकिन ये है मिली और ये है मीटर। तो मीटर तो आपको चाहिए, ये मिली आपके लिए एक फालतू में बैठा है, मिली आपको नहीं चाहिए, तो मिली को हटा दो। और मिली का क्या मतलब होता है 1/1000। अब कर दो 50/1000, इसको डेसिमल में चेंज कर लो, आपको मिल जाएगा। नीचे 3 0, यानी कि 3 डेसिमल डिजिट छोड़ोगे, 1 2 2 तो छोड़ दी, तीसरी नहीं है, उसके लिए आप 0 लगाएंगे और लगाएंगे डेसिमल मीटर। राइट, तीसरी देख लो भाई। तीसरी में क्या है 50 के इंटू एम। एम तो आपको चाहिए, मीटर में तो आपको चेंज करना है, किलो हटाना है। किलो को हटाने का क्या मतलब है, के इज इक्वल टू 1000। तो 50 इंटू 1000 यानी कि 50,000 मीटर। आपने तीनों को मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। इजंट इट वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, अब देखो आपने ये जो ये किया है, ये इनके मैं आपको और भी जगह यूजेस दिखा देती हूँ। जैसे अभी तो हमने ये किया सेंटीमीटर का, किलोमीटर हमने किया, उसके बाद आप देखेंगे इस किलो का यूज मैं कहीं और भी दिखाती हूँ। जब आपकी मदर वेजिटेबल लेती हैं तो क्या बोलते हैं कि भैया आलू दे दो 2 किलो, प्याज दे दो 1 किलो, सब्जी दे दो 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो, 4 किलो, ऐसा बोलती है ना। 4 किलो दे दो, 4-5 किलो दे दो। तो वो 4 किलो, किलो वो यही वाला किलो होता है, कोई और किलो नहीं होता। किलोमीटर वो यही वाला किलो होता है, मीटर नहीं होता, किलो यही वाला होता है। मीटर तो क्यों, क्योंकि डिस्टेंस नापने में काम आता है। सब्जी होती है वजन से, उसके वेट से, तो सब्जी के लिए होता है किलोग्राम। हम मदर्स शॉर्टकट में बोलते हैं कि यार 4 किलो दे दो, 4 किलोग्राम बोलेंगी,
या 4 किलो बोल दो। सब्जी वाले को पता होता है ना कि सब्जी दे रहा हूँ तो 4 किलोग्राम ही दूंगा, 4 किलोमीटर नहीं दूंगा, इसलिए शॉर्टकट में बोलते हैं यार 4 किलो दे दो भैया, 1 किलो आलू दे दो भैया, 1 किलो प्याज दे दो, आधा किलो दे दो, 2 किलो दे दो, 6 किलो दे दो, इस तरह से बोलते हैं। तो 4 किलोग्राम। अब यहाँ पर भी ये किलो और ये किलो बिल्कुल सेम है, मतलब ये वाला के रोमन का ही के है जिसका वैल्यू 1000 है और इसकी वैल्यू भी 1000 ही है। अगर आपको किलो किलो को हटाना है, इसका क्या मतलब है, 4 इंटू के इंटू जी, जी मतलब तो ग्राम है, ठीक है ना, इसको एम हटा दो जाओ तो किलोग्राम। तो यहाँ पे भी आप इसको के को हटा सकते हो और आपको मिल जाएगा 4000 ग्राम। 4000 ग्राम, ये जी लिखा है मैंने, 4000 ग्राम। 4 किलोग्राम इज इक्वल टू 4000 ग्राम। तो मैंने आपको क्या बताया कि आप यहां पर भी ये जो के है इसको आसानी से हटा सकते हैं। आपने इसको हटा दिया, राइट। इसी तरीके से अगर मैं आपको 4 किलोग्राम था, आपको अगर मैं दूं 4 मिलीग्राम, mg मिलीग्राम, ये वही मिलीग्राम है जो मिलीमीटर में था, ये वही मिली है, ये वही, उसका मतलब भी वही मिली का जो वही था वही था, यही है। 4 इंटू मिली, मिली का क्या मतलब होता है, मिली मतलब बहुत छोटा सा होता है जो 1/1000, और जी का जी। इसको आप अगर चेंज करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.004 ग्राम। तो देखो आपने इसको भी ग्राम में बदल दिया, ओके। आपने इसको इजीली ग्राम में बदल दिया। इसी तरीके से ग्राम के अलावा मैं ऊपर वाला ही रेज करती हूं। अब अगर आपको दूध लेना हो तो आप कैसे बोलते हैं, भैया 1 किलो दे दो, 2 किलो दूध दे दो। हालांकि दूध को बोल देते हैं कि किलो दे दो, बट होता दूध हमेशा लीटर में है। कोई भी लिक्विड चीज जो बहने वाली चीज होती है, पानी हो गया, दूध हो गया, शिकंजी हो गई, कोई भी बहने वाली चीज अगर आप लेते हैं तो वो हमेशा लीटर में मेजर की जाती है। तो देखो 4 मिलीलीटर, चलो 4 तो ज्यादा छोटा सा हो गया, 4 मिलीलीटर तो 1 चम्मच भी नहीं हुई। मैं आपको चलो 4 मिलीलीटर ही लूंगी क्योंकि सेम रखना हमें। मिलीग्राम को हमने ग्राम में बदला, ऐसे ही अब आप मिलीलीटर को लीटर में बदल के देखिए, बदलिए क्या आ जाएगा। ये मिलीलीटर है, एल ml, निकालिए इसकी वैल्यू। मिली की वैल्यू क्या होती है, 1/1000 लीटर। इसको कन्वर्ट कर देंगे 0.004 लीटर। अगर आपको 1% भी डाउट आ रहा है कि यार इसको ये 0.004 में कैसे बदला, तो आप 2-3 पीछे जाकर देखिए वीडियोस, मैंने वहाँ बनाई हुई है। डेसिमल की स्टार्टिंग में ही बनाई थी कि फ्रैक्शंस को डेसिमल में कैसे बदलें, डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कैसे बदलें, बहुत आसानी से आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। मैं इसमें बार बार बताऊंगी तो फिर वहीं अटक जाएंगे हम, ठीक है ना, इसलिए 0.004 लीटर। तो देखो आपने क्या किया, अगर आपको मिली, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, अगर आपको इन वर्ड्स का मतलब पता है, मिली, सेंटी, किलो, तो आप इजीली इन यूनिट्स को बदल सकते हैं, ओके। अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ इसके अंदर। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ, फिर हम और आगे भी चलेंगे, नो वरीज एट ऑल। देखिए अब अगर आपको लिखना हो 15 किलोमीटर 75 मीटर, इसको डेसिमल में लिखना है आपको, इसको डेसिमल में लिखना है। तो भाई देखिए जब आप डेसिमल में लिखेंगे यानी कि डैश समथिंग डैश, उसके बाद यूनिट तो एक ही की जगह है ना, एक ही तो यूनिट लगेगी, या तो किलोमीटर लगाओगे या मीटर लगाओगे, एक ही तो यूनिट लगाओगे ना, दोनों तो नहीं लगा सकते। और तो आपको एक यूनिट रखनी पड़ेगी, या तो आप दोनों, इसको भी ये किलोमीटर में, इसको भी किलोमीटर में बदलो, या फिर ये मीटर में है इसको भी मीटर में बदल लो। हम दोनों तरीके करके देखते हैं। पहले हम किलोमीटर को मीटर में बदल लेते हैं, दोनों को सेम कर लेते हैं। तो 15 किलोमीटर, किलो का मतलब 1000, मीटर का मतलब मीटर, और ये 75 मीटर तो ऐसा रहने दो क्योंकि ये तो ऑलरेडी मीटर में है। तो 15 इंटू 1000, 15,000, और ये कितना है 75 मीटर। दोनों को ऐड करना है ना हमें, ये दोनों एक ही चीज की है ना मेजरमेंट। तो ये कितना हो गया 15,075 मीटर।
इसके अंदर आपको डेसिमल यहाँ मिलेगा लास्ट में, क्योंकि एक होल नंबर है यहाँ पर। अब अगर दूसरा तरीका क्या, यहाँ तो आपने किलोमीटर को मीटर में बदल लिया, दोनों की सेम यूनिट कर ली। अब दूसरा क्या है कि आप इस मीटर को किलोमीटर में बदलो, यानी कि इसमें तो क्या करेंगे, 15 किलोमीटर तो रहेगा एज सच, 75 मीटर, 75 मीटर को आप किलोमीटर में बदलना चाहते हैं। अब आपको पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो आपको क्या चाहिए, आपको 1 मीटर की वैल्यू चाहिए ना, उसको आप 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 मीटर के लिए आप क्या करेंगे, इस 1000 को नीचे भेज देंगे, नीचे, ये आपको मिल गया 1 मीटर। तो 1 मीटर कितना होता है, ये 75 इंटू 1 मीटर कर लेते हैं हम। 75, मैंने 75 मीटर को कैसे लिखा है, 75 मल्टीप्लाई 1 मीटर। 1 मीटर कितना होता है, मैंने अभी आपको बताया ना, आपको ये वाली रिलेशन पता है, इसी रिलेशन से हम निकालेंगे 1 मीटर की वैल्यू। कैसे, 1000 मीटर की पता है, 1 मीटर की क्या होएगी, इस 1000 को उठा के नीचे भेज दो यहाँ पर, यहाँ पे आपको 1 मीटर मिल जाएगा। तो 1/1000 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो 1 मीटर किसके बराबर है, 1/1000 किलोमीटर के। तो 1 किलोमीटर की 1 मीटर हटा देंगे हम पूरा का पूरा, और इसकी जगह ये लिखेंगे पूरा का पूरा, लिख देते हैं। सेवेंटी 75 मल्टीप्लाई पूरा का पूरा 1 मीटर हटा देंगे और उसकी जगह लिखेंगे 1/1000 किलोमीटर। तो ये आपको डेसिमल में चेंज करेंगे, आपको मिल जाएगा 0.075 किलोमीटर। अब आपने क्या कर दिया, ये किलोमीटर में था, इसको किलोमीटर में चेंज कर लिया। ये दोनों हम ऐड कर सकते हैं। 15 का क्या है, 15 के अंदर डेसिमल यहाँ है 15.0, तो वह ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 15.0 और 0.075, दोनों किलोमीटर किलोमीटर है, सेम यूनिट है, इसलिए आप इन्हें ऐड कर सकते हैं। आपको क्या मिल जाएगा, 15.075 किलोमीटर। क्लियर। तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोनों की यूनिट सेम होगी तभी आप इनको ऐड कर सकते हैं। तो आप इन दोनों की सेम कर लो, किसी को किसी में कन्वर्ट करना वो आप देख लो। हो सकता है आपके क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि इसमें कन्वर्ट करो उसमें कन्वर्ट करो, तो आपको उस हिसाब से कर लेना है। ऑलराइट, इसी हिसाब से आप ये क्वेश्चन देखो ऐसे भी देख सकते थे। मीटर की जगह अगर मैं किलोग्राम दे दूं आपको, 15 किलोग्राम और 75 ग्राम सेम रहेगा, क्योंकि किलो का भी मतलब 1000 ही होता है, सेम रहेगा। इसलिए 15 इंटू 1000, के का 1000 पुट गया, मीटर की जगह ग्राम आ गया। यह सब कुछ सेम रहने वाला है, क्योंकि जो किलोग्राम का रिलेशन है वही किलोमीटर का रिलेशन है, सेम टू सेम। तो लास्ट में आपको वही मिल जाएगा, ये 15 किलोमीटर, और इसको कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे, आपको मिलेगा 15.075 किलोग्राम। आप ये ट्राई कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। ओके, ये आपको काफ़ी इजी रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब प्रैक्टिस है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहिए। ये आपको सेंटी मिली ये सब ना आपको रट जाएंगे पक्के पक्के। ओके, चलिए अभी मैं आपको 2 चीज़ों के बारे में बता देती हूँ, बहुत ही आसान है। इक्विवेलेंट डेसिमल, भाई आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो पढ़ लिए, बहुत अच्छे से समझ लिए, 1% डाउट नहीं होना चाहिए आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में। अगर डाउट है तो दोबारा जाकर देखिए पिछली वाली वीडियो को, वो बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर आपको 1% भी डाउट नहीं रखना है। किसकी बात कर रही हूँ मैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की, उसको बहुत अच्छे से समझिए। इक्विवेलेंट डेसिमल ये तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ खास नहीं है। देखो इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होता है कि भाई देखिए 6 जैसे 0.6 है। अब 0.6 को आप अगर चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.60, ये और ये बराबर हैं दोनों, क्योंकि जो एक्सट्रीम राइट में 0 होती है डेसिमल के बाद, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। डेसिमल के बाद अगर कहीं कोई डेसिमल के बाद एक्सट्रीम राइट,
डेसिमल के बाद की ही बात कर रहे हैं, सिर्फ डेसिमल के बाद। अदरवाइज तो बहुत वैल्यू है। अब 5 की देखो ना, 5 के बाद 0 लगा दी तो सीधा 10 टाइम्स हो गया, इसकी तो वैल्यू है। लेकिन डेसिमल के बाद 5 में डेसिमल यहाँ है, 50 में डेसिमल यहाँ है, डेसिमल के बाद जो 0 है उसकी वैल्यू नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से डेसिमल के बाद अगर कोई होल नंबर है उसकी तो बहुत वैल्यू है, लेकिन अगर 0 है खाली खाली उसकी वैल्यू नहीं है। तो 0.6 की वैल्यू है, लेकिन 0.6 को आप 0.60 भी लिख सकते हैं क्योंकि इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरीके से आप इसको 0.600 लिख लो। ये इसके बाद आप जितनी मर्जी जीरोस लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक बात का ध्यान देना, देखो जैसे 0.6 और 0.06 ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। 6 के राइट में मैंने आपको यही बोला एक्सट्रीम राइट। एक्सट्रीम राइट मतलब लास्ट में, देखो इधर दूसरी तरफ से देखो, लास्ट में 6 के बाद राइट हैंड साइड में 0 आए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ये जो 0 है इसको आप ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ जी इससे ये दोनों भी बराबर है। नो, दे आर नॉट इक्वल। ये बड़ा है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड से देखना कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो 0 0 तो सेम है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे 6 और यहाँ पे 0 है तो ये बड़ा है। ये दोनों, इनको आप कंपेयर नहीं कर सकते, ये इक्विवेलेंट नहीं है। इक्विवेलेंट कैसे होंगे? सिर्फ राइट हैंड साइड में जो 0 है, जैसे अगर आप कह रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया 0.06, इसका इक्विवेलेंट कौन होगा? 0.06। देखो इतना तो सेम है। इसके बाद आप कोई भी 0 ऐड कर दो, कितनी मर्जी 0 ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 करो, 2 करो, 3 करो, 10 करो, 20 करो, ये सेम ही रहने हैं क्योंकि इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट डेसिमल। ओके, अब इनका यूज का होता है, बहुत आसान है भाई। देखो इनका यूज मैं आपको बताऊंगी जब आपको इसको जानने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, अभी आप इतना ही रखिए, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें छिड़ जाएंगी। अभी आपको उनके बारे में जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आपको बस इतना समझना है, ये हो गया। और देखो जैसे 0.001, अब इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन होगा? वही होगा। मतलब देखो ये 1 है ना, 1 से पहले वाले को छेड़ना नहीं है, जब तक होल नंबर है उसको छेड़ना नहीं है, उससे सब कुछ सेम रहेगा। अब यहाँ पे आप 0 लगा दो, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया। मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर से राइट हैंड साइड में 2 0 लगा दिए। अब अगर आपको होता 0.0025 तो क्या होता? इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन होगा? इसको नहीं छेड़ सकते आप। इसके बाद आप 0 लगा दो, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ओके, अब इसी को आप यूं भी कह सकते हैं। देखो मैंने आपको बताया 0.6 इज इक्वल टू 0.60। तो देखो ये एक्चुअली क्या है, ये है 6/10, ये है 6/10 में ही एक 0 तो यहां लग गई और एक 0 यहां लग गई, वही तो है 0.60। अब ये दोनों बराबर इसलिए होते हैं बिकॉज इन जीरोस को आप कैंसिल कर सकते हैं, तो एक कुल मिलाकर आपको 6/10 ही मिलने वाली है। ऑलराइट, हे बच्चों, टाइम अप हो गया। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।